हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं और सामाजिक विज्ञान का भाग जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2, इसके महत्वपूर्ण अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आपको हम बताएंगे। और ये जो आपका सामाजिक विज्ञान है किस कक्षा के लिए? कक्षा 7। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और इस पुस्तक के माध्यम से जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसमें प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। तो आज हम आपके लिए अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना लेके आए हैं। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। पढ़िए, प्रश्न नंबर 1 क्या है? वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। आपको यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर में बताना है कि वर्तमान में संचार के साधन, प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, उनके नाम बताना है। तो चलिए हम उसका उत्तर बताते हैं आपको। वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन रेडियो, टीवी, इंटरनेट, अखबार, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि हैं। तो आप इसका उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है और इस प्रकार से आप संचार के प्रमुख साधन यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? मीडिया किसे कहा जाता है? प्रश्न क्या है आपका? मीडिया किसे कहा जाता है? चलिए इसका उत्तर आप चाहें तो आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 71 में खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 का उत्तर क्या है? रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द मीडिया कहलाता है। प्रश्न क्या था आपका? मीडिया किसे कहा जाता है? तो आप उत्तर क्या बताएंगे? रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द मीडिया कहलाता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? जनसंचार के साधनों से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जनसंचार के साधनों की अहम भूमिका हो गई है। जो हमारे रोज़मर्रा का जीवन है इसमें जनसंचार के साधनों की अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। किनके बिना? जनसंचार के बिना। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के साधन है बल्कि वे हमें जागरूक करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? जनसंचार माध्यमों से धन किस प्रकार कमाया जाता है? प्रश्न क्या है? जनसंचार माध्यमों से धन किस प्रकार कमाया जाता है? चलिए इसका उत्तर जनसंचार माध्यमों से विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन दिखाकर धन कमाया जाता है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि जनसंचार माध्यम से धन कमाया जा सकता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? लोकतंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? प्रश्न 5 क्या है आपका? लोकतंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो उत्तर बता देंगे आप। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना क्यों आवश्यक है? प्रश्न 6 क्या कह रहा है? लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर बता दें। इसका उत्तर है संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है?
दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? चलिए उसका उत्तर देखते हैं। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। प्रश्न क्या था? दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते, तो आप उत्तर बताएंगे। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके माध्यम से हमारे जीवन में दुनिया की खबर प्राप्त हो जाती हैं। दूरदर्शन के माध्यम से हमारे जीवन में नई नई बातें सीखने मिलती हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र का महत्व लिखिए। प्रश्न क्या है? स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र का महत्व लिखिए। चलिए इसका उत्तर, समाचार पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन है जिसमें मुख्यतः सामयिक घटनाएं, राजनीतिक, खेलकूद, विज्ञापन इत्यादि जानकारियां सस्ते कागज पर छपी होती हैं। समाचार पत्र संचार के माध्यमों से महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। मास मीडिया से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है आपका? मास मीडिया से क्या आशय है? मास मीडिया के 3 साधनों के नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर क्या है? टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यम के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। सेंसरशिप से क्या आशय है? प्रश्न क्या है आपका? सेंसरशिप से क्या आशय है? चलिए इसका उत्तर, जब सरकार समाचार के किसी अंश या फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न 10 के साथ आपका जो अध्याय था यह अध्याय 6 यहाँ कंप्लीट होता है। और अध्याय 6 के जो आपको हमने प्रश्नोत्तरी बताए हैं ये आपके समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।